एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आपके फोटोकॉपी के डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। सबसे पहली बात, जब आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईमेल आईडी आप देने वाले हो एट द टाइम ऑफ फोटोकॉपी एप्लीकेशन, तो उसी ईमेल आईडी पे आपका फोटोकॉपी आएगा। तो प्लीज आपका ईमेल आईडी एक्यूरेट दीजिए जो वर्किंग कंडीशन में हो। अब चलो देखते हैं कि फोटोकॉपी के डेट्स क्या है। और सबसे जरूरी बात ये ध्यान से सुनिए कि कितने फोटोकॉपी आप मंगा सकते हो। तो एक सेमिस्टर के 2 फोटोकॉपी, मान के चलिए कि अगर आपको तीनों सेमिस्टर में केटी है, पहले सेमिस्टर में 4 केटी है, दूसरे सेमिस्टर में 3 केटी है, तीसरे सेमिस्टर में 5 केटी है, तो हर सेमिस्टर के कोई भी 2 ही सब्जेक्ट्स आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, जो फोटोकॉपी आप मंगाओगे ना, उसी का री इवैल्यूएशन होगा। री इवैल्यूएशन मतलब उसका ही रीअसेसमेंट होगा, मतलब वापस से वो पेपर किसी दूसरे टीचर को दिया जाएगा चेक करने के लिए, अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो टोटल 2 स्टेप्स है। 2 स्टेप्स आसान भाषा में बताता हूँ। पहला स्टेप, फोटोकॉपी मंगाना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोटोकॉपी करिता विद्यार्थ्यांना, यहाँ पे देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 1, माफ करना, ये देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, ये देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 1, आपको 20 जून ते 22 जून म्हणजे 22 तारखेपर्यंत तुम्हाला अप्लाई करायचं आहे। आज 19 तारीख है, कल से फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने का समय शुरू होगा। 22 जून तक आपको अप्लाई करना है। बाद में बोलना मत कि सर मुझे पता नहीं चला, ऐसा वैसा। बाकी के डेट्स आपके कुछ काम के नहीं है। अब दोस्तों, फोटोकॉपी अप्लाई करने का लास्ट डेट है 22 जून, कल से शुरू होगा 20 तारीख से। अब यहाँ पर आपको फोटोकॉपी कब मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट पॉइंट देख लो, आपको ये फोटोकॉपी आपके मेल आईडी पे आएगा। कब आएगा? 2 जुलाई को आएगा। कभी आएगा? 2 जुलाई को आपका पेपर आपको मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ईमेल आईडी पे आएगी। समझ में आ गया? तो 2 जुलाई, पॉइंट नंबर 7, ये देखो, ये जो है ना 2 जुलाई, तो यहाँ पर आपको आपका फोटोकॉपी मिलने वाला है। ओके, फिर 2 जुलाई को जब आपको फोटोकॉपी आएगा तो वो फोटोकॉपी देखिए कि आप पेपर सही से चेक हुआ है या नहीं हुआ है। कोई पेपर पे मार्क्स, मतलब ऐसा होता है कि ये पेज चेक ही नहीं किया, इस पेज पे मार्क्स ही नहीं डाले, ऐसा कुछ हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि सर इस क्वेश्चन पे, इस जो भी मैंने आंसर लिखा था इस पे सर ने बहुत कम मार्क्स दिए हैं। आप अपने सब्जेक्ट टीचर को चाहिए तो सब्जेक्ट टीचर को दिखाइए। बट दोस्तों, मैं सिंपल बताता हूँ, तोशिब सर डायरेक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं। ध्यान से सुनो, फोटोकॉपी मंगाया तो डायरेक्ट री इवैल्यूएशन के लिए डाल दो। ये प्लीज यार ध्यान से सुनो, मैं ऐसा छक्के पंजे जैसे बातें नहीं करता हूँ। इधर उधर मत भागो, एकच ढोस देतो मी तुम्हाला डायरेक्ट, इकडे तुकडे कुठे बघायची गरज नाही। सर मैंने फोटोकॉपी मंगाया, फोटोकॉपी मंगाने के बाद मैंने सब्जेक्ट टीचर को दिखाया, सब्जेक्ट टीचर बोला कि तेरे बहुत मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो मैं खुश हो गया। सब्जेक्ट टीचर बोला मतलब मार्क्स बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं स्टूडेंट होता, मुझे केटी लगता, और अगर मुझे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम है, तो मैं क्या करता? मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, फोटोकॉपी मंगाओ, किसी को दिखाओ मत, और डायरेक्ट री इवैल्यूएशन के लिए डाल दो। समझ में आ गया? ये सुनो मेरी बात, कोई टीचर को दिखाओ मत, ना मेरे पास लेकर आओ, सर तुम्ही बघा ना मी टाकू का नाही टाकू, कळतंय का? मी सांगितलं मार्क वाढणार म्हणजे वाढणारच असं नसतं। री इवैल्यूएशन, जो बंदा वापस से दोबारा पेपर चेक करेगा, उसके हाथ में है कि मार्क्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। वापस से पूरा पेपर वो चेक करता है। तो बच्चों ये देखो, अब जब जैसे ही आपका, ये देखो, अब जैसे ही आपका फोटोकॉपी 2 जुलाई को आपको मिलेगा, 3 जुलाई से री इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। री इवैल्यूएशन मतलब क्या? डिजिटल इवैल्यूएशन जिसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोटोकॉपी देखने के बाद इस पेपर को वापस एक बार कोई दूसरा टीचर चेक करे, तो आपको वापस अप्लाई करना है। वापस कैसे अप्लाई करना है? देखो पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट आपके लिए है। तीन देखो, 2 जुलाई को पेपर फोटोकॉपी हाथ में आएगा, 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक वापस से आपको अप्लाई करना है।
ओके, जो फोटोकॉपी आपने मंगाया था उसी का री इवैल्यूएशन होगा। बाद में ये मत बोलना सर मैंने मैथ्स का मंगाया था, मैकेनिक्स का फोटोकॉपी नहीं मंगाया था, तो मैं मैकेनिक्स का री इवैल्यूएशन के लिए डालना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है? ये बात दिमाग में रखो। अब 5 जुलाई तक आपको री इवैल्यूएशन के लिए डालना है या नहीं डालना है, ये आपके हाथ में है। समझ में आ गया? अगर आपने री इवैल्यूएशन के लिए डाला, री इवैल्यूएशन का मतलब वापस से पूरा पेपर दूसरा टीचर चेक करता है। ओके, उसे पता नहीं होता कि पहले टीचर ने कितना मार्क्स दिया है, तो ये भी ज़रूरी बात समझो। अब उसका जो रिजल्ट है, ये देखो पॉइंट नंबर 13, 15 जुलाई को पता चलेगा कि मार्क्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, क्या जैसे का वैसा है। समझ में आ गया? तो मेन तारीख याद रह गया, 15 जुलाई। 2 जुलाई को आपको फोटोकॉपी मिलेगा और 15 जुलाई को पता चलेगा री इवैल्यूएशन के रिजल्ट में मार्क्स बढ़ा है या नहीं। खलास। तो बच्चों ये सब ज़रूरी बातें थी, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। ऑथेंटिक जानकारी चाहते हो तो ही चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए अपना एप्लीकेशन बच्चों। तोशीब ट्यूटोरियल्स नंबर 1 एप्लीकेशन है अपना। ओके, ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। ये देखो पूरे के पूरे सारे के सारे कोर्सेस अवेलेबल है। चाहे आप केटी वाले बच्चे हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, सेमिस्टर 1 से लेकर सेमिस्टर 6 तक सारे ब्रांचेस के कोर्सेस अवेलेबल है। कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के भी बहुत सारे कोर्सेस अब आ रहे हैं। तो बच्चों अपना पढ़ाई शुरू करो। अरे गहरे नत्थु थैले के पास पढ़कर कभी पास नहीं होंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, एक्सपीरियंस कोई खरीद नहीं सकता बच्चों। हम लोग जो पढ़ाते हैं ये आज उठकर नहीं पढ़ा रहे हैं, पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। ठीक है? तो बस बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। और जिन बच्चों को केटी लगा है वो तो फोटोकॉपी और री इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर डालें। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।